अभी नहीं आया। हाँ हाँ हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली और विश्वविभूति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की कर्मस्थली पर स्थित सरस्वती माता के इस मंदिर प्रांगण में उपस्थित समस्त छात्र भाइयों एवं श्रद्धेय जनों का मैं प्रत्याशी अध्यक्ष पद ब्रजेंद्र त्रिपाठी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। मेरे मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि छात्र संघ के चुनावी महासमर की निर्णायक घड़ी आ चुकी है, बिगुल फूका जा चुका है और एक बार फिर आपको स्वयं के द्वारा अपना नेतृत्व चुनना है। मेरे मित्रों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि समस्त लोकतंत्र के चुनावों के श्रृंखला की पहली कड़ी के रूप में हमारा ये छात्र संघ का चुनाव होता है, जिसका मतदाता पूरी तरह जागरूक माना जाता है। मेरे मित्रों, इस मतदाता से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने लिए एक सही नेतृत्व चुनने में जो उसको दिशा दे सके सक्षम है। मेरे मित्रों, अब की होने वाला छात्र संघ चुनाव एक नहीं अनेकों मामलों में पिछले कई चुनावों से अलग है। मेरे मित्रों, छात्र संघ के होने वाले इस चुनाव ने आपको एक से बढ़कर एक नेतृत्व प्रदान किया है, जिन्होंने एक नहीं अनेकों मामलों में कई बार कई इतिहास कायम कर दिए। हमें ये बात बहुत तेजी के साथ चुभती है कि अब क्या हो गया है हमारे इस महाविद्यालय के छात्रों को, जो हम देख रहे हैं कि विगत कई वर्षों से एक ऐसे नेतृत्व को पनाह देता चला आ रहा है जो कि अक्षम तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन सभी लड़ाइयों को लड़ने में पूरी तरीके से सफल नहीं हो सका जो लड़ाइयां उसको जीत लेनी थी। मेरे मित्र, एक बात जान लीजिए, कोई भी छात्र नेता अकेले दम पर कुछ नहीं कर सकता। छात्र नेताओं की शक्ति आप लोगों का ये विशाल हुजूम है, जिनके बल पर हम किसी भी लड़ाई की घोषणा करते हैं। पीछे आपका जोर होता है, आगे हम चलते हैं। हमें इतना मालूम है कि एक बार आप साथ दें तो हम इस पूरी व्यवस्था को बदल देंगे। मेरे मित्र, अब के छात्र संघ चुनाव में कई बातें प्रमुखता के साथ जोड़ी जा रही हैं। जातिवाद करते हुए नेता लोग आघाते नहीं हैं, लेकिन मेरे मित्र, पिछले कई चुनावों में हमने भी देखा है अपने छोटे से राजनीतिक जीवन में, जहां मुझे कहीं भी जातिवाद नाम की कोई चीज नजर नहीं आई। जातिवाद ये वो सुगुफा है जो कुछ छात्र नेताओं ने बिला वजह इसको प्रश्रय दे रखा है और इसकी बात करते हैं। अरे वाद तो हमारे महाविद्यालय में कभी था ही नहीं। आपको याद हो कि आपने कई बार ऐसी परिस्थितियों में ऐसे छात्र संघ का गठन किया है जिन पर जातिवाद का मोहरा कतई नहीं लगाया जा सकता है। मेरे मित्र, हम तो पिछले ही छात्र संघ की चुनाव की बात करते हैं, जिसमें मतदाताओं ने सही प्रत्याशियों पर अपना चयन कर लिया। मेरे मित्र, जातिवाद एक ऐसा हुआ बना के आपके सामने खड़ा किया जा रहा है जिसके बल पर कुछ विशिष्ट लोग कुछ विशिष्ट प्रकार का चुनाव जीत लेना चाहते हैं। मेरे मित्र, जातिवाद अगर होता तो महाविद्यालय में जो लोग आज भी एक इतिहास कायम करने वाले पदाधिकारी के रूप में साबित रहे हैं, वो न बन पाते। चाहे बीबीसी कभी ये ना कहता कि यहाँ पर हमारे अयोध्या के छात्र संघ ने, साकेत छात्र संघ ने एक ऐसा अध्यक्ष दिया जो विश्व के इतिहास में अपना नाम बना चुका है। मेरे मित्र, दूसरी बारी की जाए तो आती है क्षेत्रवाद की।
कुछ विशिष्ट समस्याओं से जिनका किसी विशिष्ट समस्याओं से लेना देना नहीं है, कोई काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्षेत्रवाद का नारा चलाते हैं। अरे हम पूछना चाहते हैं मेरे भाइयों, जब आपको कोई समस्या आती है तो क्या क्षेत्रीय लोग उस कदर मदद करते हैं? अरे तब तो आपको कोई क्षेत्रवाद की दुहाई देता नहीं आता है, तब क्या होता है क्षेत्रवाद? अरे आपको आदमी वो चाहिए जो आपकी समस्याओं पर तत्काल आ जाए, उपस्थित हो जाए, उनका निराकरण करा दे। क्षेत्रीय होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? हम तो बात करते हैं सबके लिए सबके होने की। अब की इस महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में कई बार हमने तमाम समाचार पत्रों में पढ़ा, जिसमें ये बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया कि छात्र संघ चुनाव में अब की कोई मुद्दा ही नहीं है। मेरे ये बात कतई नहीं समझ में आती है कि क्यों नहीं हमारे प्यारे पत्रकार भाइयों को मुद्दा दिखाई देता है। अरे इसी ब्रजेंद्र त्रिपाठी ने पिछले वर्ष गठित किए गए छात्र संघ में प्रवक्ता पद पर निर्विरोध चयन जिसका किया गया था, उसने इस्तीफा दे दिया था व्यवस्थागत खामियों को लेकर। हमारे सक्षम छात्र संघ को, जिसने पत्थर पर आपकी लड़ाई लड़ी भाई राजमणि सिंह के नेतृत्व में, जिसने एक छात्र संघ की एक नई पहचान कायम कराई, उसके नेतृत्व में तमाम बार इस महाविद्यालय प्रशासन ने ये सोचा कि छात्र संघ की अहमियत नहीं दी जाएगी। लेकिन भाई राजमणि सिंह ने क्या गलत किया अगर उन्होंने बार बार महाविद्यालय प्रशासन को छात्र संघ की अहमियत बताने की कोशिश की? एक बात जान लीजिए, किसी आदमी में अगर स्वयं आएगा तो फिर कोई और नहीं आएगा। आप लोग हमारी शक्ति हैं, आप लोग चाहें तो पूरी की पूरी व्यवस्था बदल सकते हैं। हमें आपको एक दूसरे का जामवंत और हनुमान बनना पड़ेगा। अब कोई नहीं अलग से नहीं आएगा जो ये बतावे कि का चुप साध रहा बलवाना। अरे हमें आपको एक दूसरे का हनुमान बनना पड़ेगा, हमें आपको एक दूसरे का जामवंत बनना पड़ेगा। हमारे महाविद्यालय में कोई भी मुद्दा हो, प्रशासन हमेशा आक्रमण बना रहता है और खड़े खड़े हमारे विद्रोह को प्रश्रय देता रहता है। जब तक विद्रोह नहीं होता है तब तक इनकी बात कुछ समझ में नहीं आती है। याचना करते करते तो हम आज ही जा चुके हैं। कोई भी बात कही जाए मुंह से तो समझ में ही नहीं आती है। मेरी समझ में नहीं आता आखिर ये चाहते क्या हैं? हर मुद्दे पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन, अरे ऐसे कैसे चलेगा? याचनाएं तो हो चुकी, अब तो मेरी समझ में जो बात आती है कि याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। अरे कोई एक बात हो तो ठीक है, मुद्दों की बात अगर की जाए तो एक नहीं सैकड़ों मुद्दे गिना देगा ये ब्रजेंद्र त्रिपाठी। आखिर इस महाविद्यालय ने किसी समस्या पर विजय पाई है जो कहा जाएगा कि मुद्दा नहीं है? अरे मुद्दे तो तमाम है, तमाम। छोटी छोटी बात ले ली जाए हमारे महाविद्यालय में तो देखिए, हमारे एक विशेष दल की सरकार ने एक नकल विरोधी अध्यादेश चलाया, जिसमें ठीक है हम शिक्षा को पहली प्राथमिकता देते हैं और अनैतिक रूप से कमाई गई शिक्षा को विरोध होना ही चाहिए। लेकिन अगर कोई गलती किसी से हो जाती है या मान लीजिए कोई निरपराध आदमी यूएफएम में फंस जाता है तो उसका निपटारा भी तो होना चाहिए। इन लोगों ने एक शिकवा दे दिया, वर्षों से मामला लटका दिया और बताइए कि अब उस आदमी का करियर जो एक बार आरोपित हो गया है किधर चला जाए? अरे इस महाविद्यालय में इसकी पहल कौन करेगा?